जय हिंद प्यारे दोस्तों। सरोजिनी नायडू आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उनके बारे में बात करते हैं। 4 लाइनों से मैं शुरुआत करता हूँ। श्रम करते हैं हम कि समुद्र तो तुम्हारी जागृति का क्षण हो चुका जागरण, अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। तो सरोजिनी नायडू हमारे देश की जानी मानी बहुत सुप्रसिद्ध कोकिला के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। उनके जीवन परिचय की बात करते हैं, उनके जीवन की। तो सरोजू सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की और अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए किंग्स कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गिरटन कॉलेज में दाखिला लिया। सरोजिनी नायडू ने 19 साल की उम्र में जातिगत परंपरा का अवहेलना करते हुए पंडित गोविंद रजुलू नायडू से विवाह किया। वो बचपन से ही जात पात का ये बोलबाला सुनते आ रही थी। स्कूल में रहते हुए ही उन्होंने फारसी नाटक मेहर मुनीर लिखा और हैदराबाद के निज़ाम ने भी इसकी प्रशंसा की थी। उनका पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड वर्ष 1905 में जारी हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुआ और ये कविता इन्होंने लिखी, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। तो आजकल जब तक आप मंथन नहीं करेंगे क्वेश्चनों पे, तब तक आप वनडे एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन सॉल्व करना एक कठिन या जटिल बन रहा है। अब देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में ही इन्होंने कविता लिखी कि विभाजन के बाद सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। उन्होंने वर्ष 1915 से वर्ष 1918 के बीच भारत में कई यात्राएं की। राष्ट्रवाद और सामाजिक कल्याण के लिए भी चर्चा में लोगों को प्रेरित करती रहीं। भारत में फैले प्लेग महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए भारत सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सरोजिनी नायडू भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रबल समर्थक थी और उन्हें उनकी कविताओं के लिए भारत की बुलबुल कहा जाता था। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, वर्ष 1920 में सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुई। उन्हें वर्ष 1930 के नमक मार्च में कई अन्य प्रसिद्ध नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भाग लेने के लिए हिरासत में लिया गया। अच्छा, नमक सत्याग्रह आंदोलन क्यों चलाया था गांधी जी ने, अगर यही नाम क्यों दिया, ये मैं बताता हूँ अभी लास्ट में। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रमुख नेताओं में वो भी शामिल थी। उन्हें पुणे के आगा खां महल में रखा गया था। 10 महीने के बाद जेल से रिहा हुई और फिर से राजनीति में सक्रिय हुई। सरोजिनी नायडू प्रारंभ से आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय रही थीं। उन्होंने धरसाना नामक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी व सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। 3 दिसंबर 1940 को विनोबा भावे के नेतृत्व में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें शीघ्र ही जेल से रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा 2 मार्च 1949 तक वे इस पद पर बनी रहीं। वे अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए,
उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1949 में। और ये ऐसी राज्यपाल थी जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। अब एक बात मैंने आपको छोड़ी थी कि नमक सत्याग्रह आंदोलन ही गांधी जी ने क्यों चलाया था, तो ये फैक्चुअल बात है, क्योंकि नमक हर जाति का व्यक्ति खाता है। नमक, है ना, सबसे ज़्यादा नमक कहाँ पे होता है? गुजरात में। तो अब देखिए यहाँ पे कि नमक सभी जाति के लोग खाते हैं, तो नमक से कोई उनमें भिन्नता नहीं आएगी। तो नमक सत्याग्रह आंदोलन में सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और मैं बस मिलते हैं अगले एपिसोड में और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें।